आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्याज का हिसाब करना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि 1800 रुपये का 5% की मासिक ब्याज की दर से 8 महीना का ब्याज कितना होगा। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए कि 1800 रुपये का 5% की मासिक ब्याज की दर से 8 महीना का ब्याज कितना होगा। इस प्रश्न को हम लोग दो तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड, इसको लिख दिए। प्रश्न को बार बार पढ़िए, जितना बार प्रश्न को पढ़िएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर बोला कि 1800 रुपये का, 1800 रुपये का, तो 1800 रुपया क्या है? 1800 रुपया आपका मूलधन है, मतलब कि 1800 रुपया आप किसी से लिए। उसके आगे बोला कि 5% की मासिक ब्याज की दर से, तो कितना दर हो गया? दर आपका 5% हो गया, मतलब रेट आपका जो है 5% की दर से आपको पैसा दिया। उसके बाद बोला कि 8 महीना का ब्याज निकाले। तो 8 महीना क्या है? 8 महीना आपका समय दिया गया है। तो तीनों बात को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सभी बातों को हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं कि 1800 रुपया आपका मूलधन था, 5% की मासिक ब्याज की दर से, तो दर आपका 5% था, और 8 महीना था, 8 महीना आपका समय था। तो तीनों बात को हम लोग अच्छी तरह से नोट कर लिए। और उसके बाद आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने का एक फार्मूला होता है कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में आपका 100 होता है। तो इसको भी हम लोग नोट कर लिए कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुना समय और बटा में 100। तो देखिए मूलधन कितना है? मूलधन आपको दिया गया है 1800 रुपया। तो इसको लिख दीजिए 1800 रुपया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दर, तो दर आपका कितना दिया है? दर आपका दिया है 5%, इसको भी लिख दीजिए। गुना समय कितना दिया है? समय आपका 8 दिया था, 8 को लिख लीजिए। और इसके बटा में कितना लिखिएगा? बटा में इसको 100 लिखिएगा, तो 100 को लिख दीजिए। और इधर आपको ब्याज का ब्याज लिख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं कि एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, उसका फिर से एक जीरो से एक जीरो काट दिए। तो आपका ब्याज कितना बच गया? ब्याज आपका बच गया यहाँ पर 18 बच गया, उसके बाद 5 और उसके बाद आपका 8 बच गया। तो देखिए 18 को 18 लिख देते हैं, और यहाँ पर ही 18, जब 5 को 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40। तो ब्याज बराबर, अब इसको गुना करके डायरेक्ट लिख दीजिए कि ब्याज बराबर आपका हो जाएगा 18 को 40 से गुना कर दीजिए। तो 18 को हम लोग 40 से गुना कर देते हैं, तो जीरो, फिर आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर गुना देंगे, 4 के पर 8 पर पढ़ेंगे तो 32, और 4 और 3 7 आपका हो जाएगा। तो 027। तो ब्याज आपका कितना हो गया? ब्याज आपका 720 रुपया हो गया। फार्मूला को याद रखिए कि ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बाटा में 100। तो आपका ब्याज कितना हो गया? ब्याज आपका 720 रुपया हो गया। तो 1800 रुपये का 5% की मासिक ब्याज की दर से 8 महीना का ब्याज कितना हो गया? 8 महीना के ब्याज आपका 720 रुपया हो गया। ये आपका पहला मेथड था। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़ लिए। अब हम आपको बताते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक। यहाँ पर बोला कि 1800 रुपये का 5%, 1800 रुपये का 5% की मासिक। तो मासिक मतलब क्या होता है? मासिक मतलब महीना होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1800 रुपये का 5% कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1800 रुपये का, 1800 का 5%, 5%। तो 1800 को 1800 लिखिए, का मतलब गुना होता है, और 5% को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग लगाते हैं। इतना बात तो आप जानते हैं। 1800 का 1800, का मतलब गुना, और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग लगा दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो आपका यहाँ पर बच गया 18 और गुना में 5। जब 18 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 90 रुपये। तो आपका कितना दिन का 90 रुपया निकला? एक महीना का। एक महीना का कितना निकल गया? एक महीना का आपका हो गया 90 रुपया ब्याज लगेगा। एक महीना का काहे हुआ?
क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न में बोला था कि मासिक ब्याज, तो मासिक मतलब क्या, महीना। तो 1800 रुपये का 5% जो है आपका 90 रुपया हो गया, जो कि आपका 1 महीना का है। तो 1 महीना के ब्याज आपको 90 रुपया देना होगा। तो कितना महीना का ब्याज, तो 8 महीने का ब्याज निकालना है। तो इसको लिख दीजिए। तो 1 महीना के ब्याज 90 रुपया, 1 महीना के ब्याज 90 रुपया। तो 8 महीना का ब्याज कितना होगा, इधर भी 8 से गुना कर देंगे और इधर भी 8 से गुना कर देंगे। तो 8 महीना, तो 8 महीना, तो इधर भी 8 से गुना कर दीजिए। तो 90 गुने 8 रुपया, तो इसको गुना कीजिएगा। तो 8 महीना, तो 8 महीने से गुना कीजिए। तो 8 9 72 हो गया, और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दीजिए। तो 8 महीना के ब्याज कितना हो गया, 8 महीना के ब्याज आपका 720 रुपया हो गया। सेकंड मेथड को भी हम बहुत ही अच्छे तरीक़े से सॉल्व कर लिए। सबसे पहले क्या किए, जितना पैसा दिया गया था उसका जितना परसेंट दिया गया था उसको निकाल लिए। तो जो भी आपका निकला वो आपका 1 महीना का निकल गया, और आपको निकालना था 8 महीना का। तो इधर भी हम लोग 8 से गुना कर दिए और इधर भी आपका 8 से गुना कर दिए। तो 8 महीना के ब्याज आपका हो गया 720 रुपया। तो आपका यहाँ पर आपका पहला तरीका हो गया, इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नीचे आपका दूसरा तरीका हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आपको बोले थे कि लास्ट में एक प्रश्न देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए, आपका प्रश्न आपका यही है कि 2000 रुपये का 6% की मासिक ब्याज की दर से 10 महीना का ब्याज कितना होगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि 2000 रुपये का 6% की मासिक ब्याज की दर से 10 महीने का ब्याज कितना होगा। इस प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करना है, दोनों तरीक़ा से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।